नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम देखेंगे कि बीएससी बीएड, बीए बीएड या फिर बीएड में दैनिक पाठ योजना की डायरी किस प्रकार से बनाएं। जीव विज्ञान में दैनिक पाठ योजना किस प्रकार से बनाएं, तो अंत तक बनी रहेगा हमारे साथ। सबसे पहले डायरी मिलती है दैनिक पाठ योजना की, तो टिक करना होता है इसमें प्रथम वर्ष है या फिर द्वितीय वर्ष है। फिर सत्र लिखना होता है। इसके बाद छात्र अध्यापक नेम, पिता का नेम, अनुक्रमांक, शिक्षण विषय जो भी सब्जेक्ट आपने चुनी है। फिर इसके बाद वर्ग साइंस से है या फिर आर्ट से है, कॉमर्स जो भी वर्ग है। शिक्षक, विद्यालय का नाम जो विद्यालय आपको इंटर्नशिप में मिला है। इसके बाद लेसन प्लान बनाने होते हैं इसमें। तो लेसन प्लान जो जिस नंबर का लेसन प्लान है वो नंबर डालना है। सबसे पहले दैनिक पाठ योजना 11, विद्यालय का नाम लिखना है जो इंटर्नशिप में मिला है। इसके बाद दिनांक, कक्षा, कालांश, विषय है जीव विज्ञान, प्रकरण है कोशिका की संरचना और समय अवधि है 30 से 40 मिनट। शिक्षण उद्देश्य से अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, ज्ञानात्मक, छात्र कोशिका की संरचना का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। छात्र कोशिका की संरचना का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, छात्र कोशिका की संरचना की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र कोशिका की संरचना को समझ सकेंगे। ज्ञानोपयोग, छात्र कोशिका की संरचना से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। छात्र कोशिका की संरचना से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। कौशल, छात्र कोशिका की संरचना की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। छात्र कोशिका की संरचना का चित्र बना सकेंगे। अभिरुचि, छात्र कोशिका की संरचना के विषय में जानने में रुचि ले सकेंगे। छात्र कोशिका की संरचना के विषय में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति, छात्र कोशिका की संरचना के विषय में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। सहायक सामग्री में लेना है चौक, रंगीन चौक, दृष्टि, लपेट फलक, संकेतक आदि। पूर्व ज्ञान, छात्र कोशिका की संरचना के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। सबसे पहले आपको प्रस्तावना प्रश्न करने होते हैं जिनमें कि आपका जो प्रकरण होता है वो निकालना होता है। तो प्रस्तावना प्रश्नों का क्रम सरल से कठिन की ओर होता है और इनमें तारतम्यता होनी जरूरी है। मकान बनाने हेतु किसकी आवश्यकता होती है? ईंटों की। ईंटों को किस प्रकार मकान बनाने में उपयोग किया जाता है या लिया जाता है? व्यवस्थित रूप से। मकान की भांति हमारा शरीर भी छोटी छोटी संरचना द्वारा निर्मित होता है। ये संरचना क्या कहलाती है? कोशिका। कोशिका की संरचना कैसी होती है? ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। इसके बाद उद्देश्य कथन करना है। अच्छा तो बच्चों, आज हम कोशिका संरचना का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके बाद प्रस्तुतिकरण स्टार्ट होता है। प्रस्तुतिकरण में 5 कॉलम होते हैं। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि प्रविधि और श्यामपट्ट सारांश। तो सब पहले शिक्षण बिंदु के लिए आपको 3 विकासात्मक प्रश्न करने होंगे। हमारा शरीर किस छोटी संरचनात्मक इकाई से बना है? कोशिका। हमारा शरीर कितनी कोशिका से मिलकर बना है? अनेक कोशिकाओं से। कोशिका की खोज किसने की थी? तो ये हो जाएगा संभावित। विधि प्रविधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि और कोशिका एवं कोशिका की खोज। कोशिका एवं कोशिका की खोज। छात्र अध्यापक कथन, हमारे शरीर में अनेक छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं जिसे कोशिका कहते हैं। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में की थी। रॉबर्ट हुक ने कोर्क की पतली परत में कोष्ठ रूपी संरचना को कोशिका नाम दिया। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं समझेंगे। विधि हो जाएगी व्याख्यान विधि और इधर श्यामपट्ट पर लिखते हुए और ये समझाते हुए चलना है। इसके बाद बोध प्रश्न, शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? कोशिका। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। ये विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। विकासात्मक प्रश्न, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किसमें की थी? कोर्क में। कोर्क के टुकड़े में कैसी कोशिकाएं होती है? मृत व अनेक। वे जीव जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा संभावित। फिर विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। कोशिकीय संगठन के आधार पर जीव। दूसरा शिक्षण बिंदु है कोशिकीय संगठन के आधार पर जीव। छात्र अध्यापक कथन, बहुकोशिकीय जीव जैसे मनुष्य व गाय का शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अमीबा व पैरामीशियम जैसे जंतुओं का शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है। एक कोशिकीय जीव में भी कुछ बहुकोशिकीय जीवों के समान सभी क्रियाएं पाई जाती है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे हम समझेंगे। विधि हो जाएगी व्याख्यान विधि और श्यामपट्ट पर लिखते हुए समझाते हुए चलना है। इसके बाद ये चित्र बनाना है, इससे संबंधित ही मिनीचर बोलते हैं इसको। फिर है अगला शिक्षण बिंदु है कोशिका का मापन व आकृति। तो इसके लिए भी आपको क्या करना है? 3 विकासात्मक प्रश्न करने होंगे। तो उससे पहले 2 बोध प्रश्न भी करने होंगे। जो दूसरा शिक्षण बिंदु था उसका, एक कोशिकीय जीवों का शरीर कितनी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है? एक कोशिकीय जीव का उदाहरण दीजिए, अमीबा। फिर अगले शिक्षण बिंदु के लिए 3 विकासात्मक प्रश्न है। अतिरिक्त वस्तु को देखने हेतु किसका उपयोग किया जाता है? सूक्ष्मदर्शी का। सूक्ष्मदर्शी
द्वारा कोशिका क्यों देखी जाती है? सॉरी, सूक्ष्मदर्शी द्वारा कोशिका क्यों देखी जाती है? हाँ, नग्न आंखों से न देख पाने के कारण। ये विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। कोशिका का आकार कैसा होता है? संभावित। कोशिका का मापन व आकृति। छात्राध्यापक कथन: कोशिका का आकार माइक्रोमीटर के बराबर हो सकता है। सबसे छोटी कोशिका 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर की जीवाणु कोशिका है तथा सबसे बड़ी कोशिका 170 × 130 मिमी शत्रुमुर्ग का अंडा होती है। कोशिका की आकृति अनिश्चित होती है, वे अपना आकार बदलती रहती है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, व्याख्यान विधि हो जाएगी और शामपट पर लिखते हुए समझाते हुए चलना है। बहुत प्रश्न: सबसे बड़ी कोशिका किसकी है? शत्रुमुर्ग के अंडे की। गोल व चपटी कोशिका का नाम लिखिए। रक्त कोशिका। विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद आपको 3 शिक्षण बिंदु कंप्लीट होने के बाद लगभग कंप्लीट हो जाता है आपका लेसन प्लान। तो यहाँ पे गृह कार्य प्रश्न नहीं आएगा, यहाँ पे मूल्यांकन प्रश्न आएगा। तो ये काट के सही कर देना, ये गृह कार्य नहीं लिखना, गृह कार्य नीचे आएगा। मूल्यांकन क्वेश्चन, तो 5 मूल्यांकन प्रश्न करने होते हैं। कोशिका की खोज किसने की थी? इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए, एक को टिक करना है। रॉबर्ट हुक ने खालिस्तान की खोज की थी। कोशिका की आकृति अनिश्चित व आकार बदलता है, तो ये सत्य है या असत्य है? कोशिका का आकार कैसा होता है? कोशिका का आकार कैसा होता है? तो इस तरह से ये सेम क्वेश्चन नहीं लिखने यहाँ पे, 5वां क्वेश्चन चेंज कर लेना। टॉपिक से संबंधित ही होना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन 2 बार रिपीट नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये भी ध्यान रखना आपको। गृह कार्य: कोशिका के आधार पर जीवों का वर्गीकरण कीजिए। तो इस तरह से आपकी एक लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। फिर यहाँ पे सारणी बनती है, पर्यवेक्षण पृष्ठ, इसमें दिनांक लिखनी होती है, जिस दिनांक को आप प्रस्तुत किए हो लेसन प्लान स्कूल में, और फिर कक्षा लिखनी होती है, और फिर विषय, प्रकरण, जो भी प्रकरण है यहाँ पे हस्ताक्षर हो जाते हैं विषय अध्यापक के। तो इस तरह से दैनिक पाठ्य योजना कंप्लीट होती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।